है बाड़मेर से लाइव, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और महंगाई के विरोध में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कि आप मांगते थक जाओगे, मैं आपको विकास के लिए, आपकी जनता के लिए जो आप मांगोगे वो मैं देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। कोविड सहायकों का समय बढ़ाने का मैं भी निवेदन करता हूं। आप हाथ खड़ा करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब ने अपने उद्बोधन में राजस्थान सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को बताया। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्रीमान अमीन खान जी से कि बता रहे हैं और अपनी बात हमारे बीच में रखे। श्रीमान अमीन खान जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, हमारे स्थानीय मंत्री चौधरी हेमाराम जी, हरीश चौधरी साहब, बाड़मेर के एमएलए मेवाराम जी, जैसलमेर के एमएलए रूपाराम जी, मदन प्रताप जी, जिला प्रमुख साहब, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी और सभी मंच पे विराजे हुए हमारे साथियों और इस महंगाई के विरोध में आए हुए सभी भाइयों और बहनों, अशोक गहलोत किसी से अनजान नहीं है। अशोक गहलोत एक ईमानदार, सादगी पसंद गांधीवादी नेता है और ये राजस्थान का तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है। आज हिंदुस्तान में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, उस दरमियान में भी अशोक गहलोत राजस्थान की हुकूमत बखूबी ताकत से चला रहे हैं और राजस्थान के गरीब को हर तरह की मदद दे रहे हैं। इस साल बजट पेश किया विधानसभा में, आप पर एक पैसा भी टैक्स वसूल नहीं हो रहा है और जितनी भी रियायतें दी है वो किसी भी विषय में कोई कमी नहीं छोड़ी है। 50 यूनिट बिजली को फ्री कर देना, सबसे ज्यादा आज के जमाने में आदमी बर्बाद होता है, अपनी जमीन भी बेच देता है और आखिर खत्म भी होता है, वो है बीमारी का इलाज। चिरंजीवी योजना का पहले इन्होंने 5 लाख की व्यवस्था की थी, अभी इन्होंने 10 लाख रुपया की व्यवस्था की है। मेरे ख्याल में दुनिया में किसी स्टेट में इतना बड़ा पैसा गरीब आदमी को नहीं मिलेगा और इतने रुपये राज्य के मिलने से अगर किसी की मौत है वो तो रहेगा नहीं, लेकिन गरीब इंसान आराम से बच जाएगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत रहमी दिल का एक फैसला है। बच्चे बच्चे को राजस्थान की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं दूसरे के काम में कमी निकालना आसान है, खुद को काम करना आसान नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया, यूं हाथ मोड़ देते हैं। कांग्रेस ने इस देश में 10 हाथ पिछौड़ी का कपड़ा लेने के लिए परगना के हाकिम से परमिट लेना पड़ता था, तब 10 हाथ पिछौड़ी मिलती थी। आज हिंदुस्तान का कपड़ा बड़ी बड़ी देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। सीमेंट कहीं धोबे भरे नहीं मिलता तो मरने पड़ने दिन छोटी टांकली में पानी की जरूरत होती तो औरतों से चूल्हे की बानी छानने से छान करके उसकी टांकली बनाई जाती थी। आज करोड़ों कट्टे आ रहे हैं, गाड़ियां की गाड़ियां आ रही है, रेलें भर की आ रही है। क्या ये मामूली तरक्की है? यहां सुई नहीं बनती थी, उस जगह लड़ाकू हवाई जहाज
पूरे परिवार के मुखिया के रूप में, उन सबको मोबाइल फोन के माध्यम से, वो स्मार्टफोन होगा, इंटरनेट होगा उसके अंदर, 3 साल तक आराम से वो अपने कोई शिकायत है घर की, मोहल्ले की कोई शिकायत है तो 181 में बात कर सकती है, शिकायत लिखा सकती है। तो हम चारों ओर से हम चाहते हैं कि इस प्रकार से आम जनता का भला हो, चाहे पानी की स्कीम हो, बिजली के अंदर आपको मालूम है मैंने 9 साल की पेंडेंसी है अभी तक, कुएं में बिजली कनेक्शन दे देगी 9 साल की। पिछले साल मैंने 1.5 लाख कनेक्शन दिए, अब मैंने घोषणा कर दी है 2 साल की सबकी पेंडेंसी 3-4 लाख की जो भी है, अगले 2 साल में सबको कनेक्शन दे दिए जाएंगे, भी मैंने घोषणा कर दी है। दिन को बिजली मिलेगी, रात की बजाय किसान तकलीफ नहीं पाए। तो पानी में, बिजली में, शिक्षा में कॉलेज भी खोल रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज भी, और कृषि कॉलेज आपके बायतू में खोल रही है, बाड़मेर में खोल रही है। जहां मुझसे मांगा गया मैंने सब कुछ देने का प्रयास किया है। शिक्षा में बहुत आगे बढ़ गए राजस्थान वाले, IIT, IIM, IIIT, एम्स जोधपुर के अंदर आ गया, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी आ गई, जाल बिछ गया राजस्थान के अंदर शिक्षा का भी। बच्चे समझते इन बातों को, इनको पढ़ना है, कैरियर बनाना उनको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सड़कें शानदार बन रही राजस्थान के अंदर, हमारी टॉप प्रायोरिटी में सड़कें हैं, सड़कों में विकास बहुत तेज गति से होता है। आपके नेशनल हाईवे जा रहे हैं, उसका अलग लाभ मिलेगा, कोई तकलीफ भी आएगी आपको, चोरियां डकैती कई बाहर के लोग आगे करते हैं, उनको आसानी हो गई है, उनके में रोक लगानी पड़ेगी, उनके लिए कैमरे लगाने पड़ेंगे, कई सुविधाएं करनी पड़ेगी हमें, वो हमारे दिमाग के अंदर है, हम मीटिंग में बात करते रहते हैं। इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी में हम लोग पीछे नहीं हैं देश के अंदर। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, बहुत सारी हमने घोषणाएं कर दी है और उसी ढंग से आने वाले वक्त के अंदर हम लोग और आगे, अभी हेमाराम जी चौधरी ने कह दिया अगला बजट इससे ही शानदार होगा। अब बताइए, आप सब मांगे पूरी कर दी हेमाराम जी, और कौन सा मांग आप बताओ मुझे, कौन कौन सा मैं लेके आऊं अगली बार, वो बजट शानदार दिखे हमें सबको, वोट बदलेंगे लोग बाग तो हेमाराम ने कहा था अगला बजट शानदार होगा, और वो तो स्कीम आई नहीं। तो जो मुझे आप बताओगे अभी से ही, उसको मैं अभी से तैयारी करता हूं, जिससे कि 1 साल के अंदर अंदर जैसे हेमाराम जी ने कहा उस ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे अगले बजट के अंदर, वो भी आपको स्वीकृति मिले, लगे आपको हमारी मांगों को पूरी कर दिया सरकार ने। अब बात रही हमारे जो कर्मचारी जो है, हमने 1 लाख कर्मचारियों को नौकरी दे दी, 1 लाख कर्मचारियों की नौकरी चल रही है, 1 लाख की मैंने और घोषणा कर दी है, 3 लाख आज तक कभी नहीं मिली है। हमारे जो कोविड के अंदर जो काम करने वाले बच्चे हैं, जिनको हमने कोविड में चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट लगाया हो, चाहे और कोई पद पे लगाया हो, हमने तय किया है उनका ध्यान रखेंगे। हमने जिस पर कॉन्ट्रैक्ट में जो लेबर है, लेबर क्या जो कर्मचारी है संविदा पर, उनके लिए राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर है जिनको हमने अलग से कैडर बनाया उनका। सुनिए, आप इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, उनके लिए हमने कैडर बनाया है अलग से। हिंदुस्तान में राजस्थान वो राज्य है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए हैं, अलग संविदा वालों के कैडर बन गया है, जैसे कि आने वाले वक्त में जब परमानेंट करने नौबत आएगी तो कोई तकलीफ नहीं आवे और पेश कर ढंग से मिल सके। उसी ढंग से हम लोगों ने जो ठेकेदारी प्रथा में लगे हुए लोग हैं, ठेकेदार की प्रथा में सरकार कुछ नहीं करते ये आज तक, कि वो ठेकेदार के लोग हैं, वो तो गवर्नमेंट के है नहीं। हमने कहा है कि नहीं, आने वाले वक्त में जो भर्ती निकलेगी उसमें जैसे संविदा कर्मियों को 10, 20, 30% मिलता है, बोनस रंग मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम जीते हुए हैं, उसी ढंग से हम लोग चाहेंगे ठेकेदार प्रथा में लगे बेचारा गरीब आदमी है, कहीं लग गया है ठेकेदार के माध्यम से, उसको भी 10, 20, 30% नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, बोनस मिलेगा, ये हमने व्यवस्था कर दी। नंबर 3, जो हमारे
ये कोविड में काम करने वाले लोग हैं, कल उनका कार्यकाल परसों खत्म हो गया था। कल मुझे जोधपुर में मिले थे, अभी हरीश जी और सब हमारे नेता बैठे हैं, सब उनकी पैरवी कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा उसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए। कल मैंने एक ट्वीट भी किया था कि अगर हमने फॉर्मेलिटी नहीं करी और ये लगे रहे तो 10-15 साल के बाद तक ये ज्ञापन देती फिरेंगे, ये कोई पक्का नहीं करेगा। हम चाहते हैं इनको इस रूप में सम्मिलित करें, वापिस किसी को भी छोड़ेंगे। जिन्होंने कोविड में हमारा साथ दिया है, हमारी ड्यूटी का उनका वापस साथ दें। आप निश्चिंत रहो, कोई गवर्निंग बात नहीं है, परंतु प्रोसेस करेंगे। SC, ST, OBC का जो आरक्षण होता है MBC का, अगर उसको लागू हमने नहीं किया तो बाद में ही फिरते रहेंगे, इनको कोई पक्का नहीं करने वाला होगा। हम चाहते हैं कि इन तमाम सर्विसेज के अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, सुविधा कर्मी हैं, उनका प्रोसेस हुआ। महंगाई को लेकर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहे मुझे सरकारी नौकरी मिले, वो संभव भी नहीं होती है। आज रिफाइनरी आ रही है, वहां हमारा प्रयास है। हिमाराम जी ने कहा वो हम लोग बातचीत करें किस प्रकार से यहाँ इतना लोगों को काम मिले, उसकी बात भी हम करेंगे। रिफाइनरी आने के बाद में रिफाइनरी से बहुत कम लोग लगेंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी बदल गई है, पर जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आ रहा है करीब 350 स्क्वायर किलोमीटर में, वहां पर जो हजारों इकाई लगेगी, उसमें हमारे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, वो खुद अपना उद्यम लगा सकते हैं। बहुत शानदार काम होगा। अगले 5-10 सालों के अंदर आप देखेंगे पूरा कायाकल्प हो गया है। केन का अलग फायदा मिला है, तेल निकालने से रिफाइनरी का फायदा मिलेगा, और वो जो फायदा मिलेगा आपको पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से हजारों इकाई लगेगी, उसकी कल्पना नहीं हम कर सकते हैं। इसलिए बाड़मेर का भविष्य, बाड़मेर वासियों का भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी, यही बात कहता मैं आपका आभारी हूँ। आप लोग बैठे रहे, थोड़ा लेट हो गए हम लोग, तब भी आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है, आपका स्नेह है, आपका विश्वास है। आप सुनने के लिए आपने इंतजार किया, खोटी हो गए, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सभी विराजर है 2 मिनट। 51 किलो की माला के द्वारा युवा कार्यकर्ता आपका स्वागत करेंगे। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबके लिए खाना बना रखा है आदरणीय मेवाराम जी की तरफ से। मंच के बाईं तरफ और आपके दाएं तरफ सभी लोग खाना खा के जाए। मैं मंच के माध्यम से सभा में बाद में पधारे माननीय मंत्री साधु मोहन जी का, माननीय मंत्री और प्रभारी यहाँ के सुखराम जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 51 किलो की माला के साथ युवा कार्यकर्ता आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आप सब लोग खाना खा के जाए। सभी कार्यकर्ताओं ने ये प्रोग्राम सफल करने में योगदान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, यहाँ पधारे अन्य मेहमानों का, सभी एमएलए का, सभी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।